नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, एक तोता और एक मैना की कहानी है। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, इस कहानी को पूरा सुने। प्रिय दर्शकों, दोस्ती की मिसाल तो हर कोई देता है, लेकिन दोस्ती वही होती है जो विपत्ति आने पर काम आए। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो वक्त आने पर अपनी पीठ को दिखा दे। ऐसी दोस्ती करने से भी कोई मतलब नहीं है और ऐसी दोस्ती को निभाने से भी कोई मतलब नहीं है। दोस्ती का अर्थ वही होता है जो वक्त आने पर अपने कंधा से कंधा मिलाकर आपका साथ दे। आज की इस कहानी में तोता और मैना की दोस्ती की मिसाल को देखेंगे। अंत में तोता ऐसी 3 बात बताता है। इन बातों पर यदि कोई अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, वो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं भोग सकता। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ पे एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता बहुत आलसी किस्म का था और मैना उसके विपरीत थी। मैना हमेशा मेहनत करती और दूर दूर तक भोजन खाने के लिए जाती, लेकिन तोता बिल्कुल आलसी किस्म का था। वो उसी पेड़ पे पड़ा रहता, जो मिल जाता उस पेड़ पर उसी को खा लेता और वहीं पे पड़ा रहता, नहीं तो किसी से बात करता और नहीं कहीं उड़ के जाता। तोता इतना आलसी किस्म का था, लेकिन मैना बहुत चंचल थी और दूर दूर तक अच्छे भोजन खाने के लिए जाती थी, लेकिन शाम के वक्त उसी पेड़ पे आकर के विश्राम किया करती थी। उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैना हमेशा उस तोते को निठल्ला कहकर के पुकारती थी और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा होता था। मैना जब भी उससे बात करती तो निठल्ला कह के बात किया करती थी। मैना निठल्ला इसलिए कहती थी कि वो दिन भर उसी पेड़ में पड़ा रहता था, नहीं तो कहीं जाता था, नहीं कहीं आता था, इसलिए मैना उसे हमेशा निठल्ला कह के पुकारती थी। मैना का उसे निठल्ला कहने से उन दोनों में झगड़ा होता था। अक्सर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों एक ही पेड़ पे रहते थे। कुछ समय निकलने के बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होगी। अब धीरे धीरे दोनों में मित्रता भी हो जाती है। कुछ समय निकलने के बाद तोता और मैना दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अब दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, दोनों अब बड़े मजे से जिंदगी जीने लगते हैं। जहां भी जाते मैना उस तोते को अपने साथ लेके जाती। दोनों का जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा था। कुछ समय निकलने के बाद उस जंगल में भारी बर्फबारी हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाती है। तब उस जंगल के सारे वृक्ष बर्फ के कारण सभी सूख जाते हैं और किसी भी वृक्ष में खाने लायक कोई फल नहीं बचा। और कड़ाके की ठंड के कारण धीरे धीरे मैना की तबीयत बिगड़ने लगी। जब मैना की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैना तोते से कहती है कि मित्र, हमें यहां से दूर चलना चाहिए और कोई ऐसे स्थान की तलाश करो जहां पे हमें खाने के लिए भोजन भी मिले और हम सुकून से रह सकें। मैना की इस बात को सुनकर तोता कहता है कि ठीक है मित्र, मैं यहां से उड़ करके दूर जाता हूं। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम यहां पे आराम करो और मैं यहां से दूर जाता हूं और देख के आता हूं कोई ऐसा स्थान मिले जहां पे हमें खाने पीने की व्यवस्था हो और हमारे रहने की सुविधा अच्छी हो। यदि ऐसा स्थान मिलेगा तो मैं आपको तुरंत यहां से लेके जाऊंगा। तोता इतनी बात कहकर और वहां से उड़ जाता है। तोता काफी दूर तक जाता है, लेकिन उसको कहीं कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती जहां पे अच्छे फल हो, खाने पीने की सुविधा हो और रहने की सुविधा हो। तोता फिर सोचता है कि यहां से आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है यहां से थोड़ी दूरी पर और कोई अच्छी जगह मिल जाए। इसलिए तोता फिर आगे निकल जाता है। फिर आगे जाके देखता है तो वहां भी कोई जगह नजर नहीं आती। फिर तोता वही सोचता है कि थोड़ा आगे मिल सकती है, इसलिए तोता फिर आगे चले जाता है। अंत में तोता उड़ता हुआ एक गांव के अंदर पहुंच जाता है और उस गांव में काफी खाने पीने के अच्छे वृक्ष थे, काफी हरियाली थी और अच्छे सुंदर सुंदर फल फ्रूट के वृक्ष थे। तोता ये देखकर बड़ा खुश होता है और तोता सोचने लगता है कि मैं अब जा करके मैना को वापस लेके आऊंगा और हम दोनों यहाँ पे बड़े मजे से रहेंगे। जैसे ही तोता वहां से रवाना होने के लिए उड़ता है तो तोते की नजर
एक सुंदर फल वाले वृक्ष पे पड़ जाती है। अब तोता काफी दिन से भूखा था, क्योंकि जहां पे पहले रह रहे थे वहां पे बर्फ पड़ चुकी थी, सभी वृक्ष सूख चुके थे, इसलिए तोता काफी दिनों से भूखा था। अब तोता उस वृक्ष में जाता है और फल खाने लग जाता है। जब तोता फल खाने लग जाता है तो फल खाते खाते ही तोते को नींद आ जाती है और तोता उसी वृक्ष पे सो जाता है। जब रात्रि का समय होता है तो तोता की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद तोता देखता है कि रात्रि हो चुकी है। तोता मन में सोचने लगता है कि मुझे मैना के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैं कैसा मूर्ख हूं, खाने की लालच में मैंने यहीं पे सो गया और रात्रि कर ली। अब रात्रि में मैं उड़ भी नहीं सकता। यही सोचकर तोता रोता हुआ उसी वृक्ष पे रुक जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो तोता वहां से उड़ान भरता है और उड़ करके मैना के पास आता है। तो मैना को आकर के देखता है कि मैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रात्रि के समय काफी बर्फबारी होने के कारण मैना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और मैना नहीं तो उड़ सकती, नहीं बोल सकती, नहीं चल सकती, ऐसी तबीयत मैना की हो गई थी। तोता मैना की इस हालत को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैना से कहता है कि मैना, आप चिंता ना करो। तोता फिर से उस वृक्ष पे आता है और वहां से फल लेके जाता है और मैना को खिलाता है। इसी तरीके से तोता रोज उस वृक्ष पे आता और वहां से फल तोड़ के और मैना को ले जाके खिलाता, क्योंकि वहां पे खाने पीने की कोई जगह नहीं थी, खाने पीने की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। चारों तरफ जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ थी। तोता बड़ी परिश्रम करता है और अंत में मैना की जान बचा लेता है। अंत में मैना ठीक हो जाती है और मैना तोता के साथ उड़कर उस वृक्ष पे आ जाती है और वहां पे दोनों अपना जीवन सुखी व्यतीत करने लगते हैं। तब मैना अपने मित्र तोता से कहती है, वो दो बात ऐसी कहती है जिसको हर इंसान को सुनना चाहिए। मैना कहती है कि यारी जैसी चीज नहीं दुनिया में, अणगणती का ओगण भर्या दुनिया में। कि यारी जैसी चीज नहीं दुनिया में, अणगणती का ओगण भर्या दुनिया में। मित्रता एक ऐसी मिसाल होती है, यदि सच्चा मित्र मिल जाए। प्रिय दर्शकों, सच्चा मित्र बड़े नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को सच्चा मित्र नहीं मिलता। जो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे सच्चे मित्र मिलते हैं। इसलिए कभी भी यदि आप मित्रता करो तो सच्ची मित्रता करो, झूठी मित्रता मत करो। और यदि आपको कोई झूठा मित्र मिलता है तो उसके साथ ज्यादा दोस्ती मत करो, तुरंत अपनी वो दोस्ती खत्म कर दो। यदि आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो धोखेबाज मित्र से अपनी मित्रता खत्म कर दो। ऐसी धोखेबाज मित्र का कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान के। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।